इस मूवी की स्टोरी एक बार देखने पर समझ आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। इस मूवी की जो शुरुआत है वो उसकी एंडिंग है, और एंडिंग देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मूवी शुरू कहाँ से हुई थी। ये मूवी आपका पूरा दिमाग हिला देगी। हम लोग 2.5 साल से ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसने अपने बेटे को गले लगाया हुआ था, और वो अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा ये सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना है। और इस औरत का नाम है जेस। वो अपने बेटे से कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उसका बेटा फ्लोर पे कलर गिरा देता है। अब जेस उन्हें साफ कर रही होती है तो उसकी कोई बेल बजाता है। जब ये बाहर चेक करने के लिए जाती है तो बाहर कोई भी नहीं था। अब जेस वापस आती है। वापस आकर वो अपना सामान पैक करती है और अपने बेटे को भी साथ चलने को कहती है। अब जब उसका बेटा बात नहीं मान रहा था तो अपने बेटे को घर पर ही छोड़ देती है और खुद अकेले ही चली जाती है। जेस अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। का फ्रेंड पूछता है जेस तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? तो वो कहती है मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी सी थक चुकी हूँ। अब जेस कुछ दोस्तों के साथ जिस बोट से ये लोग जाते हैं उस बोट का नाम ट्रायंगल था, और इस बोट में जेस के साथ साथ और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे। जेस बोट में जाते ही सो जाती है और वहाँ पर उसको एक सपना आता है कि वो एक बीच पर है। तभी वो डरकर जाग जाती है। तभी उसकी फ्रेंड पास आती है और उससे पूछती है, और वहीं दूसरी तरफ जेस के फ्रेंड ग्रेग को देखते हैं। उसके पास उसका फ्रेंड आता है। वो कहता है जेस तो अपने बेटे को साथ लाने वाली थी ना, तो वो इस वेकेशन में अपने बेटे को क्यों नहीं लाई? इस बात पर ग्रेग कहता है कि उसने मुझे बताया कि आज उसका बेटा स्कूल गया। तभी उसका दोस्त कहता है आज तो संडे था, तो वो स्कूल कैसे जाता है? ग्रेग अपने फ्रेंड से कहता है तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। थोड़ी देर बाद उनके शिप की तरफ बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ग्रेग वहाँ पर दूसरे शिप से कांटेक्ट करता है ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके। तभी उसके रेडियो पर एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की कहती है हमें बचा लो, ये हमें मार देगा। और इसके बाद उसका कांटेक्ट टूट जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ गया था। वो अपने शिप को बचाने की कोशिश करते मगर उनका शिप उस तूफान में डूब गया था। पर उन सबने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। जिसके बाद वो अपने डूबे हुए शिप पर चढ़ जाते हैं। तभी वो देखते हैं उनकी एक दोस्त गायब है। फिर वो देखते हैं उनकी तरफ एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है। ये लोग उस शिप से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये उसको हेल्प के लिए हाथ हिलाते हैं। पर ये सब लोग चुपके से उस शिप पर चढ़ जाते हैं जब वो शिप इनके पास से गुजर रहा था। अब शिप के अंदर तो आ गए थे मगर इन्हें शिप के अंदर कोई भी नहीं मिलता। पूरा शिप बिल्कुल खाली था। जेस शिप के अंदर आसपास देखती है और अपने फ्रेंड ग्रेग को कहती है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। वहाँ पर जेस के जो बाकी फ्रेंड थे वो वहाँ पर पिक्चर देखते हैं जिस पिक्चर में शिप की पिक्चर बनी हुई थी, और उसी के साथ एक किंग की पिक्चर भी थी जिसके नीचे ये लिखा हुआ था किंग ने मौत के देवता से अपनी जिंदगी वापस मांगी थी। वो वापस जिंदा होना चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था। फिर मौत के देवता ने उसे बड़े पहाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर ले जाने को कहा जिससे वो वापस जिंदा हो जाएगा। लेकिन वो पत्थर बार बार नीचे गिरता है और ये तब तक होगा जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। जब ये लोग हिस्ट्री पढ़ ही रहे होते हैं तभी इन्हें गिरने की कुछ आवाज आती है। जब इनमें से एक फ्रेंड जाकर देखता है तो वहाँ पर जेस की चाबियां पड़ी थी। अब जेस तो इनके साथ थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जेस की चाबियां वहाँ पर हो? ये सब लोग हैरान थे। तभी एक फ्रेंड कहती है शायद वो हेदर हो और ये वही लड़की है जो शिप में डूबने से गायब हुई थी। अब उस लड़की को चेक करने के लिए एक रूम में जाते हैं। जब यह उस रूम में जाते हैं तो यह देखकर हैरान हो गए थे। वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजें थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चीजें किसी ने अभी अभी रखी हो। जेस का फ्रेंड जब वहाँ पर उससे टाइम पूछता है तो जेस की घड़ी 8:30 पर रुक गई थी, जबकि उसके फ्रेंड ग्रेग की घड़ी 11:30 पर रुक गई थी। पर तभी वहाँ अचानक से जेस को कुछ नजर आता है और तभी ये लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। इनके दो फ्रेंड्स अभी भी इस रूम में थे। जेस और ग्रेग जब दोनों खड़े बातें कर रहे थे तभी उन्हें एक रूम से आवाज आती है। ये रूम को चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ब्लड से मिरर पर कुछ लिखा हुआ था गो टू द थिएटर। ये लोग अब थिएटर में चेक करने के लिए जाते हैं। तब जेस कहती है ग्रेग वहाँ पर मत जाओ, हो सकता है वहाँ पर कोई खतरा हो। उसका फ्रेंड उसकी बात नहीं मानता है और थिएटर के अंदर चला जाता है। तभी जेस उसी रूम में वापस आ गई थी जहाँ पर उनको फ्रेश खाना मिला था। पर जेस जब वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो फ्रेश खाना था वो सारा खराब हो चुका था और उसके जो दो फ्रेंड्स इस रूम में रुके थे वो भी यहाँ पर नहीं थे। वो ये समझती है कि शायद वो बाहर चले गए। पर तभी वहाँ पर जेस का एक फ्रेंड आता है और उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा था। वो आते ही जेस पर अटैक कर देता है। जेस भी अपने आप को बचाने के लिए उस पर जब अटैक करती है तो उसका फ्रेंड मर जाता है। अब जेस को एक बुलेट चलने की आवाज आती है और ये फौरन भागकर थिएटर की तरफ जाती है। जब ये जाकर देखती है तो उसके फ्रेंड ग्रेग को भी किसी ने मार दिया था और उसकी एक फ्रेंड बहुत ज्यादा रो रही थी।
और वो कहती है ग्रेग ने मरने से पहले क्या कहा था, उसने हमें बताया कि जेस ने ही मुझे मारा है। जेस कहती है मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैं क्यों ग्रेग को मारूंगी। तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है तुम ही तो हमारे पास उस रूम में आई थी ना, तुम्ही ने कहा था ना कि ग्रेग हमें बुला रहा है और इसलिए हम तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आए थे। पर जेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी उसको उसके दो बाकी फ्रेंड्स को भी गोली मार देता है। पर जेस वहाँ से भागती है। किलर भी जेस का पीछा कर रहा था पर अब उसकी बुलेट्स खत्म हो गई थी। जेस उससे बचकर भाग रही थी पर तभी वहाँ पर जेस को एक कुल्हाड़ी नजर आती है। ये उस कुल्हाड़ी को अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ पर वो किलर उसके पीछे आ जाता है। जेस उस पर अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। जेस उससे पूछती है तुम क्या चाहते हो। तभी उसकी आवाज आती है कि वो किलर कह रहा था कि सबको मार दो और यही एक रास्ता है घर जाने का। इसके बाद वो किलर खुद पानी में डूब जाता है। अब जेस बिल्कुल अकेली थी। तभी वहाँ पर उसको कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करती है तो वो ही शिप जो उनका डूब चुका था उसके ऊपर सभी फ्रेंड्स खड़े थे और जेस भी थी जो अभी तक मदद के लिए पुकार रहे थे। जेस जब ये देखती है तो वो शॉक हो गई थी। जेस वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ये बात समझ आती है कि जेस एक टाइम लूप में फंस चुकी है और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसके फ्रेंड के साथ क्या हुआ और जो रियल जेस थी वो यही थी जो चुपकर देख रही थी। ये सब देखकर वो हैरान हो गई थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और अब इसी परेशानी में उसकी चाबियां नीचे गिर जाती है और वो भागकर दूसरे रूम में चली जाती है। जैसे वहाँ पर जेस ने रियल जेस को देखा था कि वहाँ पर कोई है और उसका फ्रेंड उसका पीछा करने के लिए चला गया था जिसने जेस पर अटैक भी किया था। वो रियल जेस से मिलता भी है और रियल जेस ने उसको सब कुछ बताया भी था पर वो कोई भी जेस की बात नहीं मानता। तभी जेस अपने फ्रेंड्स को धक्का देती है जिससे उसका सर एक हैंडल में फंस जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। फिर जेस भागकर एक रूम में आती है। वहाँ पर उसको बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि सबको मार दो जब वो लोग शिप पर होंगे। जेस वो लाइन दोबारा से उसी पेपर पर लिख देती है। जेस को वहाँ पर अपने बहुत सारे लॉकेट्स भी नजर आते हैं। अब ये जो रियल जेस थी ये डिसाइड करती है कि ये किसी न किसी तरह से इस टाइम लूप से बाहर आएगी ताकि अपने बेटे से मिल सके। जेस अब एक गन लेती है और सबको मारने के लिए चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड उसके सामने आ जाता है जो इंजर्ड हो गया था। वो उस पर बंदूक तान देती है लेकिन वो उस पर गोली नहीं चला पा रही थी। तभी वो अपने डुप्लीकेट जेस को देखती है इसलिए वो फौरन छुप जाती है और उस जेस को मारने की कोशिश करती है और इसी वजह से उसका फ्रेंड वहाँ पर मर गया था। तभी हम देखते है ग्रेग को जिसने मारा था जो ओरिजिनल जेस वो इस जेस से पहले आई थी, यानी कि वो ही थी जिसने उसके फ्रेंड को मारा था। पुरानी जेस उसके दोनों फ्रेंड्स को अपने साथ ले गई थी। जब रियल जेस उनको आवाज देती है तो पुरानी जेस उनसे कहती है कि इसे इग्नोर करो। वो दोनों को एक रूम के अंदर ले जाती है और वो उस रूम में लाकर दोनों पर नाइफ से अटैक कर देती है जिसमें उनका एक मेल फ्रेंड मारा जाता है। लेकिन एक फ्रेंड जैसे तैसे करके कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है और रेडियो पर कहती है वो हमें मार रही है और उसकी ये आवाज जेस के फ्रेंड क्रेग ने सुनी थी जैसा कि हमने पहले देखा था। यानी कि एक लूप तो कंप्लीट हो गया। जिस लड़की ने रेडियो पर इन्फॉर्म किया था उसके पास अब एक रियल जेस आ गई थी मगर वो ये समझ रही थी कि इसी जेस ने सबको मारा है। रियल जेस अपनी फ्रेंड का पीछा करते हुए जब उस शिप के ऊपर आती है तो आकर हैरान हो जाती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड सिल्ली की बहुत सारी डेड बॉडीज थी। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने इस लूप के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी और इससे पहले उस पुरानी जेस ने भी इसी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी। रियल जेस अपनी फ्रेंड सेली को समझाने की कोशिश करती है। फिर वहाँ न्यू जेस आ जाती है जो पुरानी जेस को मारकर पानी में गिरा देती है। जेस दोबारा से देखती है जो डूबी हुई शिप थी उस पर उसका पूरा ग्रुप खड़ा था और अपने लिए मदद मांग रहा था। इस बात से अब रियल जेस ये समझ गई थी कि जब सब लोग मर जाते हैं तो दोबारा से न्यू लूप स्टार्ट हो जाता है। अब थर्ड बार वो ग्रुप शिप पर चल चुका था। अब इस बार रियल जेस को दोबारा से इस ग्रुप को मारना था। ये थिएटर में जाती है। वहाँ पर मिरर पर लिखती है गो टू द थिएटर में जाओ और वहाँ पर आकर वो अपने दोनों फ्रेंड से भी कहती है जो उस रूम में फ्रेश खाना रखा था कि तुम्हें ग्रेग ने बुलाया है जैसा कि हमने पहले देखा। अब जेस जल्दी से जाकर थिएटर में सबसे पहले अपने फ्रेंड क्रेग को शूट करती है और अब यहाँ पर उनके ग्रुप की न्यू जेस भी थी। तभी वहाँ पर अपने दोनों फ्रेंड को भी शूट कर देती है जैसा कि हमने पहले देखा था। जेस एक अनजान किलर से बचकर भाग रही थी
और अब भी वैसा ही होता है। न्यू जेस रियल जेस से डरकर भाग रही थी। रियल जेस भी न्यू जेस के पीछे जाती है। रियल जेस को यह लग रहा था कि ये अपने सारे ग्रुप को मारकर और जेस को भी मारकर इस लूप को तोड़ देगी, मगर ऐसा नहीं हो। जो न्यू जेस थी उसने रियल जेस को पानी में डुबा दिया था। मरने से पहले जो रियल जेस थी वो मरने से पहले वही लाइन कह रही थी, सबको मार दो, जो पुरानी जेस ने भी कहा था। और यहीं से ये लूप स्टार्ट होता है। कुछ टाइम के बाद हम रियल जेस को देखते हैं जो एक बीच पर थी, और ये बीच बिल्कुल सेम वैसा ही बीच था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जब जेस को सपना आया था, उसी ट्रायंगल शेप में जब जेस सो रही थी। अब जो जेस बीच पर थी वो अपने घर आती है। घर आकर वो देखती है कि वहाँ पर तो एक और जेस जो अपने बेटे को डांट रही थी कि तुमने अपना टॉय गार्डन में क्यों छोड़ा। और जब ये अपने घर में देख रही थी तो इसके बेटे ने इसको देख लिया था, जिससे वो पेंट फ्लोर पे गिरा देता है और वो जेस उसे बहुत डांटती है। इसलिए रियल जेस बेल बजाती है। अब रियल जेस घर के अंदर आ जाती है और अंदर आकर उस पुरानी जेस को मार देती है। ये सब उसके बेटे ने देख लिया था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो अपने बेटे को हक करती है और कहती है कि बेटा ये तुम्हारा सिर्फ बुरा सपना था। रियल वाली जेस पुरानी जेस को कार में रख लेती है। जब वो अपने बेटे के साथ गाड़ी में जा रही थी तभी एक ईगल आकर उसकी गाड़ी से टकरा जाता है और वो मर जाता है। जब ये उसको दफनाने के लिए जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी ईगल्स थी। यानी इसका मतलब ये था कि इस जेस से पहले बहुत सारी जेस यहाँ पर आई थी और वो हैरान होकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसका बेटा गाड़ी के शीशे पर लगे खून को देखकर वो घबरा जाता है और इसी वजह से जेस का ध्यान भटक जाता है और उनकी गाड़ी ट्रक से जाकर टकरा जाती है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। मगर जो जेस मरी थी वो रियल नहीं थी, रियल जेस बच गई थी। उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है। वो उससे पूछता है मैडम क्या आप ठीक है? तो वो हाँ में जवाब देती है मैं ठीक हूँ। जेस टैक्सी में बैठकर उसी जगह पर जाती है जहाँ से ट्रायंगल शिप में बैठकर जाने वाली थी, ताकि ये लूप को दोबारा से स्टार्ट कर सके और अपने बेटे को बचा सके। और वो शिप पर पहुँच जाती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है और ये टाइम लूप इसी तरह से चलता रहेगा।